आम आदमी पार्टी की विचारधारा से इतनी प्रभावित है, नंगली से क्या टिकट की दावेदारी कर रही हैं गीतू शौकीन? देखिए, जो पार्टी मेरे लिए सोचेगी और उनका जो भी आदेश होगा वो सिर माथे पर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी ज्वाइन की थी। जैसे गुलाब सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, मेरे लिए अगर जो भी आदेश देंगे, जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा वो मेरे को लगता है कि करेंगे। और अगर पार्टी ये चाहती है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। आप अपनी तरफ से टिकट डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, एज ए कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं लोकतंत्र में, सबको चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। और 5-7 साल से मेहनत की है तो टिकट के लिए मैं जरूर एक बार प्रयास करूंगी, ताकि अगर मान लीजिए एमसीडी चुनाव होते हैं और मैं जीत जाती हूँ, काम तो हम अभी भी कर रहे हैं, तो विधानसभा में विधायक जी करेंगे और नंगली वार्ड में अगर काउंसलर मैं बनती हूँ, दोनों मिलके काम करेंगे, काम और ज़्यादा अच्छे होंगे, जनता को और ज़्यादा फायदा होगा। तो नो डाउट मैं एक बार तो जरूर पार्टी से वो करूंगी, गुजारिश करूंगी कि मुझे टिकट दें। और विधायक अगर जी से अगर गुजारिश करूंगी। किसी कारण से इफ बट हुआ तो? अगर मैंने आपको पहला ही जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये कहा था, पहला पार्टी जो आदेश देगी, अगर पार्टी रहेगी कि आपको संगठन में रह के कार्य करना है, अभी आपके लायक नहीं है कि आप इस उस पे नहीं बने कि आपको इलेक्शन लड़ना है, जैसा पार्टी आदेश देगी पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं करूँगी। अब मैम, अगर आम आदमी पार्टी की विचारधारा इतनी अच्छी है, आम आदमी पार्टी का कार्य करने का तरीका इतना अच्छा है, तो पिछले चुनाव में आप एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए थे आप लोग? पिछले चुनाव में नंगली पिछले निगम के चुनाव में नंगली वार्ड क्यों हार गए थे आप? ऐसा नहीं है कि हम एक भी नहीं जीत पाए नंगली थे। वार्ड छोड़िए, और वार्ड, नंगली देखिए, वार्ड क्यों कुछ हार गए थे? नंगली वार्ड हारने की कुछ वजह थी। हम्म। सबसे पहली जो वजह रही थी, जो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो लहर होती है ना, लहर बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। लोगों के दिमाग में हर हर मोदी, घर घर मोदी, हम्म। ये वास किया हुआ था और लोगों ने कैंडिडेट को वोट नहीं दिए उस टाइम पे। जब हम मैं पार्टी से जुड़ी थी और लगातार पुष्पा सिन्हा जी के साथ हम थे, तो जहाँ पे भी जाते थे लोगों को यही कहना था कि हम मोदी जी को वोट देंगे। और हमारे भारत की बड़ी विडंबना है ये, आप लोग प्रधानमंत्री को, जब एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो तब मोदी को दे रहे हैं वोट, विधानसभा का होता है तब मोदी को दे रहे हैं वोट, और इवन तो एमसीडी का होता है तब भी ये कहा जाता है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मोदी को देंगे। तो शायद लहर की वजह से कुछ न कुछ कारण रहे हैं। इस बार भी मोदी प्रधानमंत्री ही है। इस बार भी तो उम्मीद यही होगी कि मोदी के नाम पे अब उस वोट गिरे। टाइम पे आपको पता है बहुत बुरी तरीके से लहर थी। अगर हम अब जनता के बीच में जाएं, अब तो जनता दुखी हो चुकी है हमारे प्रधानमंत्री से, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। बीजेपी तो अब की बार, क्योंकि पिछली बार क्या था, पिछली बार ये लग रहा था कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनेगी और कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। लेकिन 5 साल के बाद भी मैं, मेरा जो पर्सनली है, सुधारने की बजाय एमसीडी ने और ज्यादा दिल्ली की जो दशा है, आप सफाई की देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, तो बिगाड़ दी है स्थिति। तो इस कारण मुझे लगता है अब की बार दिल्ली में से एमसीडी बीजेपी की साफ है, एक भी सीट नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल का भी तो क्रेज डाउन हुआ है। ऐसा नहीं आम है। आम आदमी जो है वो अरविंद केजरीवाल से भी तो नाराज है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी तो टूट पड़ी है, कई लोग छोड़ के चले गए, स्थितियां खराब है। देखिए, अगर आप परिवार, वोट नहीं नहीं परसेंट नहीं, देखेंगी आप तो भी सुनिए, आपका कम होगा। ऐसा नहीं है कि वोट परसेंट कम हुआ है। जनता जो है, अगर वोट में, ठीक है, राजनीति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जनता जो है वो काम से खुश है। और मैं अब ये राजनीतिक उससे बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम, मैं एक पर्सनल एज ठीक ए, है, चलिए गीतू जी, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी के कुछ काम गिन लेते हैं। मटियाला वार्ड में, पटियाला मटियाला विधानसभा वार्ड में। के, हाँ, मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड में आम आदमी पार्टी के कुछ काम गिन लेते हैं गीतू शौकीन के द्वारा। सबसे बड़ा जो काम हुआ है नंगली वार्ड में, आपको बता के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, वो घर घर पानी का है। बड़ी विडंबना थी कि दिल्ली जिसको कहते हैं देश की राजधानी है, और अभी तक, पिछले अगर हम आम आदमी पार्टी से पहले का वो उठाएं, तो पानी जो है वो टैंकरों के ऊपर आता था, टैंकर माफिया चलता था। लेकिन अब मेरे वार्ड में एक कॉलोनी भी ऐसी नहीं है जिसमें टैंकर माफिया चल रहा हो, घर घर टूटियों से पानी आ रहा है। सबसे बड़ा काम जो है ये किया है। उसके बाद अब जिस एरिया में बैठी हूँ, जिस एरिया में मेरा ऑफिस खुला है, श्याम विहार, काफी पुरानी कॉलोनी है, लेकिन इतनी बुरी दशा थी, आप रिश्तेदारों को बुलाते हुए लोग डरते थे। क्यों?
बारिश होती थी इतना सारा कीचड़ हो जाता था, कच्ची गलियां। आप हरियाणा में जाइए, हरियाणा के गाँव में देखिए, मैं ये नहीं कहती कि भाई हरियाणा का मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन गाँव में भी अच्छी स्थिति है गलियों की, लेकिन दिल्ली में नहीं थी। अब पूरे शाम बिहार में हमने रोड और नालियों का कार्य किया है, राणा जी एनक्लेव, अर्जुन पार्क में सीवर का कार्य चल रहा है, जो एक सपना था वहाँ की जनता का। तो बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं और आगे भी हम लगातार, विधायक जी का प्रयास रहेगा, जो कार्य रह गए हैं आगे भी लगातार करते रहें। सबसे बड़ा कार्य जो हुआ है, यानी गीतो शौकीन के माध्यम से सड़क नाली का जो काम हुआ है वो बहुत है, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए। नहीं ऐसा नहीं होता। इच्छाएं जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, इसमें चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए लीजिए। अगर मान लीजिए अब मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर गया तो कल मैं ये सोचती हूँ कि और एमटेक करे और उससे अच्छी नौकरी करे, तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इसी चीज़ के नाम पे हम वोट मांग लेंगे कि हमने रोड और नालियाँ बना दी। 6 साल का कार्यकाल तकरीबन हो गया विधायक गुलाब सिंह यादव का। 6 साल के कार्यकाल में सड़क और नाली आपने नंगली वार्ड में जो है वो काउंटिंग करवाया डेवलपमेंट को लेकर, और इसी बिहाफ ऑफ, यानी सड़क नाली की राजनीति पहले भी थी, सड़क नाली की राजनीति आज भी है, और सड़क नाली की राजनीति कल भी होगी। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सड़क नाली की राजनीति पहले कहाँ थी? पहले तो इस चीज पे काम हुआ ही नहीं था। क्या होता था कि एक गली बनी जिसमें कार्यकर्ता रह रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, आप चलिए, आप चलोगे तो मेरे साथ मैं आपको दिखाऊंगी। एक गली बना दी, 3 गली बना दी, एक छोड़ दी, 3 गलियों के बाद फिर जिसमें कार्यकर्ता रह रहे हैं वो बन गई। अब अगर आप जनता के बीच में जाओगे, एक सिंगल श्याम विहार में गली ऐसी नहीं है जहाँ पे काम नहीं चल रहा है। ठीक है, समय लगता है क्योंकि इतना बड़े लेवल पे कार्य है। पहले क्या होता था, 2 गली बनाई और जनता खुश कि भाई हाँ ठीक है, विधायक ने शुरू तो किया, लेकिन अब इतने बड़े लेवल पे आप ये कह रहे कि 6 साल में सिर्फ और रोड और नाली बनाई, ये सपना था। चलिए ठीक है, सपना सच होने में टाइम तो गीतू लगता है। शौकीन जब नंगली वार्ड से चुनाव लड़ेंगी, किन मुद्दों के साथ लड़ेंगी? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, जो एमसीडी की नाकामयाबी है। सबसे बड़ा जो मैं देखती हूँ, भ्रष्ट है एमसीडी। जितने वर्कर हैं वो काम ही नहीं करते, उनकी सैलरी पार्षद खाते हैं। पूरे दिल्ली का ये हाल है। मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूँ, अगर कल मैं चुनाव लड़ती हूँ और चुनाव में विजयी होती हूँ तो मेरा एक एक वर्कर गलियों में दिखेगा, काम करेगा। और दूसरा, सफाई के लिए एमसीडी किस लिए चुनी जाती है? एक सफाई के लिए। अब हम गलियों में जाते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे पार्षद जी आते नहीं है। इतना मौका नहीं देना चाहिए। जितने आपके पास, जितना आपका कर्मचारी है, पूरे सारे कर्मचारियों को काम पे लगाइए। ऐसा नहीं होगा कि सफाई नहीं होगी, लेकिन क्या होता है, भ्रष्ट है। अगर कोई मकान बन रहा है, वहां पे पैसे लेने के लिए चले जाते हैं। आप कि उनका काम नहीं होता, कर्मचारी के पैसे पार्षद खाते हैं, इसको सुधारा कैसे जा सकता है? क्या अभी तक आपने कुछ इसको लेकर के लिखा है? कभी एमसीडी में कुछ विरोध प्रदर्शन जारी किया है? बिल्कुल किया है। मेरा लगातार एमसीडी की जो पार्षद हैं उनसे यही आग्रह रहता है कि भाई जिस सोच के साथ जनता ने आपको चुना था, और मैं कभी भी किसी का विरोध नहीं करती। मुझे ये रहता है कि जो अच्छा काम करते हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए, मैं उनकी तारीफ भी करती हूँ। कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने, उसके लिए मैं तारीफ भी करती हूँ। गांव में जो है, दीनपुर गांव में उन्होंने एक रोड बनवाए हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन उनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि सफाई के मामले में बहुत ढीले हैं, और जनता ने उनको सिर्फ इसी चीज़ के लिए चुना था कि भाई आप सफाई करवाइए। और अगर कल मैं इसमें आती हूँ, आपने जो क्वेश्चन पुट किया, अगर मैं कल पार्षद बनती हूँ तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी पे कार्य यही रहेगा। एक तो सफाई होगी, और एक दूसरा जो सबसे मुझे खलता है, अगर मकान बनना शुरू होते हैं तो एमसीडी वाले पैसे के लिए चले जाते हैं। मैं पार्षद के ऊपर आरोप नहीं लगा रही, अधिकारी भी होते हैं, आई डोंट नो कौन होता है उसमें, लेकिन आते एमसीडी के ही हैं। ये काम मैं अपने पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड में नहीं होना। आप जिस वार्ड से चर्चा कर रही हैं और इतनी भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही हैं, वहाँ कॉलोनियाँ कट रही हैं, कभी आप गई हैं वहाँ? कभी विरोध करने गई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? एग्रीकल्चर लैंड है, सरकार में हम बैठे हुए हैं, एसडीएम हमारे कंट्रोल में आता है, डीएम हमारे कंट्रोल में आता है, हम ये नहीं होने देंगे। ऐसा तो नहीं है कि कॉलोनियाँ कट रही हैं। अगर मैं लैंडमार्क बताऊं तो क्या गुलाब सिंह यादव के साथ गीतू शौकीन जाएंगे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? बिल्कुल जाऊंगी।